हे भाई, क्या हालचाल है सबके। मैं हूं दी एसए और चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट से ज्यादा फायदा कमाने के लिए जाननी ही चाहिए। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हो या फिर एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो, इन स्ट्रैटेजीज को समझना आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से लेकर स्कैल्पिंग तक सब कुछ कवर करेंगे, ताकि आप अपने रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से परफेक्ट स्ट्रैटेजी चुन सकें। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से। ये स्ट्रैटेजी पेशेंस और टाइम के साथ पैसे बढ़ाने के बारे में है। ये एक ऐसा तरीका है जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों दे सकता है। इसे ऐसे समझो जैसे पेड़ लगाना। आप रातों रात एक बड़ा सा पेड़ उगने की उम्मीद नहीं करते, है ना। आपको उसे नर्चर करना पड़ता है, समय देना पड़ता है। इसमें समय, देखभाल और कंसिस्टेंसी लगती है। जैसे एक गार्डनर अपने प्लांट्स का ध्यान रखता है, वैसे ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखना होता है। यही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे भी लागू होती है। आपको एक क्लियर स्ट्रैटेजी और विजन की जरूरत होती है। आप इसमें लॉन्ग हॉल के लिए होते हैं, मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सालों, यहां तक कि दशकों तक होल्ड करते हैं। ये एक कमिटमेंट है जो आपको समय के साथ रिवॉर्ड्स देता है। ये अप्रोच उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्टेडीली वेल्थ बनाना चाहते हैं और हर रोज स्टॉक मार्केट से चिपके नहीं रहना चाहते। ये आपको पीस ऑफ माइंड भी देता है। यहाँ की है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिन पर आपको भरोसा है, जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग हैं और जिनका ग्रोथ का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। ये कंपनीज आपके पोर्टफोलियो की बैकबोन बन सकती हैं। सोचो, कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जिनके बिना आप जीने का सोचना भी नहीं चाहेंगे। ये वही कंपनीज हैं जिनमें इन्वेस्ट करना समझदारी होगी। आपको ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। ये कंपनीज मार्केट फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने में सक्षम होती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रातों रात अमीर बनने के बारे में नहीं है। ये एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है जो समय के साथ रिजल्ट्स देता है। ये मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स में टिके रहने और कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक काम करने देने के बारे में है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकता है। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए जितना ज्यादा टाइम देंगे, उनके स्नोबॉल होकर कुछ बड़ा बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो समय के साथ बढ़ीढ़ा बनता है। इसे ऐसे समझो, अगर आप आज $10,000 इन्वेस्ट करते हैं और उस पर एवरेज एनुअल रिटर्न 7% मिलता है, तो 30 साल में आपके पास $76,000 से ज्यादा हो जाएंगे। ये ग्रोथ का पावर है। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर। ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। बिल्कुल कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता और स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटिल हो सकता है, लेकिन ये वॉलेटिलिटी लॉन्ग टर्म में स्मूथ आउट हो जाती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके आप एसेंशियली अपने इन्वेस्टमेंट्स को किसी भी डिप या क्रैश से रिकवर होने का टाइम दे रहे होते हैं। ये आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचाता है। याद रखो, ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। आपको पेशेंस और परसेवरेंस की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप वेल्थ बनाने के लिए हैंड्स ऑफ अप्रोच ढूंढ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपके लिए परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी दोनों दे सकता है। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। ये स्ट्रैटेजी क्विक मार्केट मूवमेंट्स का फायदा उठाने के बारे में है। इसमें ट्रेडर्स को मार्केट के छोटे फ्लक्चुएशंस को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेने होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के उलट, जहां आप स्टॉक्स को सालों तक होल्ड करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको जल्दी डिसीजंस लेने होते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स का एम होता है कम दाम में खरीदना और ज्यादा दाम में बेचना, और ये सब शॉर्ट टाइम फ्रेम में, टिपिकली कुछ दिनों या हफ्तों में। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको मार्केट के हर छोटे मूवमेंट पर ध्यान देना होता है। इसे सर्फिंग की तरह समझो। आप सबसे अच्छी लहरों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर तब तक सवारी कर रहे हैं जब तक वो ब्रेक न हो जाए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स लगातार मार्केट ट्रेंड्स, न्यूज इवेंट्स और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एनालाइज करते रहते हैं, ताकि पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकें। वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जिनके प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन में मूव करने के चांसेस ज्यादा हों, भले ही वो शॉर्ट पीरियड के लिए ही क्यों ना हो। इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ज्यादा एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है। आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के साथ कंफर्टेबल होना होगा और चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से क्विकली रिएक्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। एक पॉपुलर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है मोमेंटम ट्रेडिंग। इसमें ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो सिग्निफिकेंटली अपवर्ड या डाउनवर्ड मोमेंटम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और फिर उस वेव पर तब तक सवारी की जाती है जब तक वो स्लो न हो जाए। दूसरी कॉमन स्ट्रैटेजी है न्यूज ट्रेडिंग।
जहां ट्रेडर्स एंटिसिपेट करते हैं कि कोई पर्टिकुलर न्यूज इवेंट जैसे अर्निंग्स रिपोर्ट या प्रोडक्ट अनाउंसमेंट स्टॉक की प्राइस को कैसे इंपैक्ट करेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक्साइटिंग और पोटेंशियली लुक्रेटिव हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ज्यादा रिस्की भी है। आपको कुछ ट्रेड्स में पैसे लूज करने के आइडिया के साथ कंफर्टेबल होना होगा और आपके पास एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट प्लान होना जरूरी है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहना होगा। हर डिसीजन को लॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली लेना होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा और पैनिक में आकर गलत डिसीजंस लेने से बचना होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पेशेंस और परसिस्टेंस की फैक्टर्स होते हैं। आपको हर ट्रेड को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको हमेशा अपडेटेड रहना होगा और मार्केट के हर छोटे बड़े बदलाव पर नजर रखनी होगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी और सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट प्लान की जरूरत होती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको हर डिसीजन को लॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली लेना होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा और पैनिक में आकर गलत डिसीजंस लेने से बचना होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पेशेंस और परसिस्टेंस की फैक्टर्स होते हैं। आपको हर ट्रेड को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखना होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहना होगा। हर डिसीजन को लॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली लेना होगा। अब अगर आप चीजों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं, तो बात करते हैं डे ट्रेडिंग की। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको मार्केट्स के हर छोटे बड़े मूवमेंट का फायदा उठाने का मौका देती है। ये सबसे एक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जहां ट्रेडर्स एक ही ट्रेडिंग डे में अपनी सभी पोजीशंस ओपन और क्लोज करते हैं। इसका मतलब है कि आपको हर समय अलर्ट रहना होगा। खुद को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पर इमेजिन करो। चारों तरफ ट्रेडर्स के ऑर्डर्स चिल्लाने की डेफनिंग रोर से घिरे हुए। ये एक ऐसा माहौल है जो आपके एड्रेनलिन को पंप कर देता है। यही वो फास्ट पेस्ड हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट है जिसमें डे ट्रेडर्स थ्राइव करते हैं। यहाँ हर सेकंड कीमती होता है और हर डिसीजन क्रिटिकल। वो लगातार मार्केट्स को मॉनिटर करते रहते हैं, जरा से प्राइस फ्लक्चुएशंस का भी फायदा उठाने के लिए। हर छोटी मूवमेंट एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। डे ट्रेडर्स अक्सर टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं, चार्ट्स और पैटर्न स्टडी करते हैं ताकि पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर सकें। ये एक डिटेल्ड और मेटिकुलस प्रोसेस है। वो लेवरेज यूज कर सकते हैं, मतलब पैसे बोरो करके अपने पोटेंशियल प्रॉफिट्स, लेकिन साथ ही पोटेंशियल लॉसेस को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। ये एक डबल एज्ड सोर्ड है। डे ट्रेडिंग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये एक ऐसा फील्ड है जहां प्रेशर और स्ट्रेस आपके कांस्टेंट कंपेनियंस होते हैं। इसके लिए नर्व्स ऑफ स्टील, लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस और रिस्क के लिए हाई टॉलरेंस चाहिए। आपको हर समय फोकस्ड और अलर्ट रहना होगा। ये इनक्रेडिबली टाइम कंज्यूमिंग भी है। ट्रेडर्स को घंटों अपनी स्क्रीन से चिपके रहना पड़ता है। ये एक डिमांडिंग लाइफस्टाइल है जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन मांगता है। हालांकि जो सक्सेसफुल होते हैं उनके लिए डे ट्रेडिंग इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये इनक्रेडिबली रिस्की भी है। सफलता और असफलता के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। बहुत से डे ट्रेडर्स पैसे लूज कर देते हैं, खासकर वो जो अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये एक हार्श रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। डे ट्रेडिंग के बारे में सोचने से पहले आपको खुद से पूछना होगा कि क्या आपके पास इसे हैंडल करने का टाइम, टेम्परमेंट और रिस्क एपेटाइट है। ये एक सेल्फ असेसमेंट है जो आपको जरूर करना चाहिए। चलो डे ट्रेडिंग की इंटेंसिटी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और स्विंग ट्रेडिंग एक्सप्लोर करते हैं। ये स्ट्रैटेजी थोड़ा ज्यादा बैलेंस ऑफर करती है। स्विंग ट्रेडर्स का एम होता है मार्केट में शॉर्ट टू मीडियम टर्म प्राइस स्विंग्स कैप्चर करना। टिपिकली अपने ट्रेड्स को कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं। इसे टैंगो डांस करने की तरह समझो। आप अपने पार्टनर के नेक्स्ट मूव को एंटिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट की रिदम के साथ ग्रेसफुली फ्लो कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडर्स पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जो अपने करंट ट्रेडिंग रेंज से ब्रेकआउट होने के साइंस दिखा रहे हैं, जो पोटेंशियली एक डायरेक्शन या दूसरे में लार्जर मूव सिग्नल कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग से थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आपको पूरे दिन स्क्रीन से चिपके रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक्टिवली अपने पोजीशंस मॉनिटर करने और अपने रिस्क को मैनेज करने की जरूरत है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स से ज्यादा अपने इन्वेस्टमेंट्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन डे ट्रेडिंग का कांस्टेंट प्रेशर नहीं चाहते। स्विंग ट्रेडिंग मार्केट के नेचुरल स्विंग से पोटेंशियली प्रॉफिट करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है,
लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये अभी भी एक्टिव ट्रेडिंग का एक फॉर्म है और इसमें इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। आखिर में बात करते हैं स्कैल्पिंग की। ये सबसे अग्रेसिव और फास्टेस्ट पेस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। खुद को फॉर्मूला 1 रेस कार के व्हील के पीछे इमेजिन करो, अपनी लिमिट्स पुश करते हुए और मिलीसेकंड्स में रिएक्ट करते हुए। यही स्कैल्पिंग की इंटेंसिटी है। स्कैल्पर्स का एम होता है टाइनी प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट करना। अक्सर सेकंड्स या मिलीसेकंड्स में ट्रेड्स एंटर और एग्जिट करते हैं। वो मार्केट में स्मॉलेस्ट इनएफिशिएंसीज ढूंढते हैं, उनका फायदा उठाकर क्विक प्रॉफिट्स कमाते हैं। स्कैल्पर्स अक्सर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स और डायरेक्ट मार्केट एक्सेस यूज करते हैं ताकि लाइटनिंग फास्ट स्पीड से अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकें। उन्हें इनक्रेडिबली डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है और मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्कैल्पिंग एवरेज इन्वेस्टर के लिए नहीं है। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी है जिसके लिए सिग्निफिकेंट कैपिटल, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और रिस्क के लिए हाई टॉलरेंस चाहिए। हालांकि जो सक्सेसफुल होते हैं उनके लिए स्कैल्पिंग इनक्रेडिबली लुक्रेटिव हो सकती है, लेकिन ये इनक्रेडिबली रिस्की भी है। मार्जिन्स रेजर थिन है और जरा सी भी मिस्टेक आपके प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर सकती है। जब तक आपके पास प्रोफेशनल ट्रेडर जितना टाइम, रिसोर्सेज और रिस्क एपेटाइट न हो, स्कैल्पिंग शायद आपके लिए सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो बस ये थी टॉप 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो आपको जाननी चाहिए। याद रखो, हर स्ट्रैटेजी के अपने रिस्क्स और रिवॉर्ड्स होते हैं, इसलिए वो स्ट्रैटेजी चुने जो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फिट हो। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा रिसर्च करना, स्मॉल स्टार्ट करना और फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना अच्छा आइडिया है। याद रखो, सक्सेसफुल ट्रेडिंग की है एक प्लान बनाना, अपने रिस्क को मैनेज करना और डिसिप्लिन्ड रहना। हाइप में ना आए या अपने इमोशंस को खुद पर हावी ना होने दें। ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। हैप्पी ट्रेडिंग।